नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनां ध्येयं। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार वासन आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है और बातों में कहीं गहराई है, कहीं वैराग्य है, कहीं संयम की प्रेरणा है, कहीं त्याग की बात है, कहीं आराधना की बात है, कहीं धर्म मार्ग में लगने की बात है। छोटी छोटी सी बातों में प्रेरणा देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। निरंतर यदि हम इस चीज़ से जुड़े रहते हैं, नियमितता और निरंतरता रहती है तो वो धारा बराबर तत्व ज्ञान की बनी रहती है। कुछ बातें यहाँ सुंदर हुई हैं जिनमें धर्माचरण की प्रेरणा दी गई। श्रावकों के षट आवश्यकों का अधिकार है। श्रावक कौन होता है, धर्मात्मा कौन होते हैं। धर्म यदि जीवन में नहीं है तो समझ लीजिए आप फिर मूर्ख है वो व्यक्ति। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, जिसके जीवन में न्याय नीति नहीं है, जिसके जीवन में ईमानदारी नहीं है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है। कहने को तो बातें छोटी छोटी सी दिखती है, बोलने को तो ऐसा लगता है हमारे को बातें बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में सरल नहीं है ये बातें। सरल माने सरल तो है लेकिन कहने में और बोलने में ही सरल है, जीवन में उतारने में सरल नहीं है। जिनके जीवन में उतरती है धन्य तो उनका जीवन होता है। इसलिए बात कर ली, बोल लिया। दुनिया में हर व्यक्ति से पूछो कि भाई सच बोलना चाहिए झूठ, तो वो बात यही कहेगा कि भाई सच बोलो, न्याय नीति से चलो, ईमानदारी से चलो। हर व्यक्ति उसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कितने लोग फॉलो करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर कितने लोग चलते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर कितने लोग चलते हैं। सवाल तो उसे जीवन में उतारने का है ना। क्यों नहीं उतर पाता है? सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर झूठ क्यों बोलते हो। सब जानते हैं हिंसा नहीं होना चाहिए, फिर क्यों हिंसा हो रही है। सब जानते हैं न्याय नीति ईमानदारी सच्चाई का ही मार्ग अच्छा मार्ग है, फिर होता क्या है ये। क्या बोलो। अब यदि नहीं उतर रहा है तो फिर उतारने का प्रयत्न करना चाहिए ना। महाभाग्य से हमारे को ये जिनवाणी मिल गई है। अब नहीं उतारेंगे तो कब उतारेंगे। और एक हेतु बताता हूँ उसके पीछे, मैंने कारण ये है कि चोट पड़नी चाहिए बार बार में। यदि बार बार में चोट पड़ेगी ना अपने दिलो दिमाग पर, तो फिर दिल घबराएगा कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये गलत काम मुझसे नहीं हो सकता है, नहीं मैं नहीं करूँगा,
मुझसे नहीं हो सकता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरे से अनिति अन्याय बेईमानी का काम नहीं हो सकता है। मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता हूँ। ये चोट पड़ती रहनी चाहिए। ये श्रावकाचार ग्रंथों में यही तो किया है। श्रावकाचार माने चरणानुयोग। श्रावकाचार माने जैन शासन का एक पिलर, जिन शासन का एक ऐसा पिलर है जो हमारे को विचलित नहीं होने देता, जो हमारे को बाहर से पवित्र करने की बात करता है। चरणानुयोग बाहर से पवित्र करने की बात करता है, द्रव्यानुयोग अंतर से पवित्र करने की बात करता है। कर्णानुयोग बीच की पवित्रता की बात करता है, द्रव्य कर्मों से पवित्र होने की बात करता है, और प्रथमानुयोग उस पवित्रता के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। ये सब स्वरूप हैं पवित्रता के। पवित्रता के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखो इनका जीवन कितना पवित्र हो गया। अरे भाई साहब, बिना पवित्रता के ऐसे वचन नहीं निकलते, बिना पवित्रता के इतनी दृढ़ता नहीं आती। जब प्रथमानुयोग के महापुरुषों को देखते हैं तो जो दृढ़ता दिखाई देती है, ये दृढ़ता अपने में आनी चाहिए ना। प्रथमानुयोग के महापुरुष कोई अलग नहीं होते। हम आप लोगों में से ही कुछ ऐसे होंगे जो लोग भविष्य में इतिहास में नाम गिना जाएगा जिनका। हम आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए प्रथमानुयोग लिखा जाएगा। ऐसे कोई व्यक्ति हुए थे, ऐसे कोई साधर्मी हुए थे, ऐसे कोई श्रावक हुए थे, ऐसे कोई आराधक हुए थे। कोई अलग थोड़ी न थे। और ये सोच करके थोड़ी ना उन्होंने जीवन यापन किया था। जब जम्बू स्वामी की बात करते हैं तो उन्होंने ये सोच करके थोड़ी ना ऐसा जीवन जिया था कि मेरा इतिहास लिखा जाएगा, मेरे बारे में प्रथमानुयोग की कथा कहानियाँ लिखी जाएगी। लेकिन जीवन ही जिनका उत्कृष्ट होता है उनकी अपने आप कथाएं बन जाती है। गोपाल दास जी भरैया हों चाहे टोडरमल जी साहब हों, ऐसा ही है। इसलिए जीवन में उतारने के लिए ये चरणानुयोग है। चरणानुयोग जिनके जीवन में उतरता है और द्रव्यानुयोग का जिनके जीवन में सहारा होता है, उनका नाम प्रथमानुयोग में आ जाता है। क्या कह दिया? चरणानुयोग जिनके जीवन में उतरता है और द्रव्यानुयोग का जिन्हें श्रद्धान होता है, उनका नाम प्रथमानुयोग में आ जाता है। ऐसा है। इसलिए अमृतचंद्र महाराज को लिखना पड़ा चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का परस्पर में सुमेल है। जो चरणानुयोग के पक्षपाती होते हैं वे क्रियाकांडी हो जाते हैं, व्यवहाराभासी हो जाते हैं। जो द्रव्यानुयोग के पक्षपाती होते हैं वे निश्चयवासी हो जाते हैं, एकांतवादी हो जाते हैं। द्रव्यानुयोग अनुसार चरणानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार द्रव्यानुयोग, इन दोनों का सुमेल जिसके जीवन में है वो सच्चा आराधक होता है। आराधक के जीवन में द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग का सुमेल होता है। एक बात नहीं होती, एक पक्षग्राही नहीं होता, एकांतग्राही नहीं होता, हठाग्रही नहीं होता। और महादुर्लभता से हमारे जीवन में ये सब चीज़ें मिल गई है। ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बावजूद भी यदि हम उन्हें नहीं अपनाते हैं तो हमें यहाँ मूर्ख कह करके पुकारा है। धर्माचरण से जो हीन व्यक्ति है उसे मूर्ख कह करके पुकारा है। बुद्धिहीन, मंद बुद्धि और अज्ञानी कह करके पुकारा है। देखिए 326 नंबर का पेज आगे, मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता। यद्यपि यहाँ मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में तो एक ही श्लोक दिया है और थोड़ी बहुत बातें कुछ यहाँ इन्होंने मानव जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में लिख दी है। हमारे मानव जीवन की दुर्लभता के ऊपर 8-9 प्रवचन हैं। 8-9 प्रवचन अलग अलग समय पे किए हुए। नैरोबी में किए हुए प्रवचन भी हैं, सिंगापुर में किए हुए प्रवचन भी हैं, और भी कहाँ कहाँ किए हैं, अलग अलग प्रसंगों में यहाँ भी आप लोगों के बीच में भी किए हैं। वो सब उपलब्ध हैं, बिखरे बुखरे होंगे, लेकिन यदि इसी संजीव गोदा चैनल से प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो कुछ विशिष्ट प्रवचनों में आपको वो मिल जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करूँगा, फिर भी क्रमबद्ध अनुसार जितनी भाषा वर्गणा की योग्यता से निकलनी होगी उतनी निकलेगी। लेकिन जीवन तो बहुत दुर्लभ है भाई साहब। महाभाग्य से जो हमारे को चीज़ प्राप्त हो गई है, ये कोई पूर्व जन्म का कोई संचित इकट्ठा किया हुआ बहुपुण्य राशि वो एक साथ आकर के फलित हो गई।
तब जाके हमें ये सब चीज़ें मिल गई है। जो श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने लिखा ना, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहुपुण्य पुंज और उसका समूह एकत्रित होकर के, सिंगई जी साहब, सुमेरु पर्वत बराबर कोई पुण्य राशि उदाहरण ही है। ऐसी पुण्य राशि एकदम एकत्रित हो गई हो क्या, तो भी अब इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी ये कोई महाभाग्य से हो गया। ये मैंने इसके बारे में तो जितने शब्द कहे जाएं कम है। मेरे पास में खूब उदाहरण हैं, खूब कहानियां हैं, खूब छोटे छोटे से प्रसंग हैं, उदाहरण हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए। जो निकलेंगे तो निकलेंगे। यहाँ पढ़ते हैं, देखो महाराज साहब क्या लिख रहे हैं, उसकी उपयोगिता और दुर्लभता के बारे। यशस तिलक चंपू और छठा अध्यास का यह श्लोक है। वसंत तिल का छंद है, भक्तामर स्तोत्र वाली धुन है ये। संसार सागर में मम भ्रमता नितांतम, जीवेन मानव भवे समवापि दैवात्, तत्रापि यो वनमान्य कुल प्रसूतिः, सत्संगतेश्च तदिहान्धकवर्तकीयम्। ओहो, इस प्राणी ने अनादिकाल से इस संसार रूपी समुद्र में, ये प्राणी अनादिकाल से संसार रूपी महासमुद्र में, कभी संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है, कभी संसार को जंगल की उपमा दी जाती है। भव अटवी में, भयानक जंगल में, तो कभी इस संसार के लिए, संसार में जन्म मरण के लिए समुद्र कहते हैं, तो कभी जंगल कहते हैं। अलग अलग तरह की भव अटवी, भयानक जंगल शब्द के प्रयोग करते हैं। न मालूम क्या क्या जितने भयानक शब्दों के प्रयोग हो सब यहाँ करके देख लीजिए। इसमें घूमते हुए, अरे घूमते हुए लिखा है, वास्तव में घूमना क्या है, भटकना है। कौन कहे घूमने की बात, घूमना तो अच्छे अर्थों के लिए प्रयोग करते हैं, यहाँ तो भटक रहे हैं संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए। वास्तव में समुद्र की चर्चा है तो डूबते हुए करना, जंगल की चर्चा हो तो भटकते हुए करना, और जहाँ मन लग रहा हो वहाँ घूमते हुए करना। क्या कोई व्यक्ति नगर में कहीं रास्ता भटक गया हो और कोई व्यक्ति उसको पूछे, आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? बेचारे घूम नहीं रहा हूँ, भटक गया हूँ, मैं कोई घूमने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो यहाँ उलझ गया हूँ। कोई बात नहीं, संसार समुद्र में घूमते हुए, अरे डूबते हुए समझिए, दर दर की ठोकरें खाते हुए अनंत पर्यायें धारण की। ओहो, अनंत पर्यायें धारण की, भव भव में एक एक पर्याय में जहाँ चला गया वहाँ पर्याय मूल होकर के अत्यंत दुखी होता रहा, पर समय बनकर के दुखी होता रहा, खेत खिन्न होता रहा। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। कोई दया करने वाला नहीं था, कोई शरण देने वाला नहीं था, इस जगत में कोई सहारा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। और मैं जहाँ गया वहाँ दुखी रहा, जहाँ गया वहाँ दुखी रहा। मैं जहाँ भी जो भी पर्याय मैंने धारण कर ली, कभी छिपकली बन गया, कभी खटमल बन गया, कभी मकड़ी बन गया, कभी बिच्छू बन गया, कंचला बन गया, कभी कॉकरोच बन गया, और दो दो मंजिल, तीन तीन मंजिल ऊपर से मुझे फेंक दिया गया। कहीं शांति नहीं मिली, किंतु उनमें से इसे मनुष्य पर्याय, हो ये देखो आप, अनंत पर्याय धारण की और उनमें से आज कहाँ आ गए हैं हम, मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। सर्वोत्कृष्ट दशा हमारे को मिल गई है, ये मनुष्य दशा, उत्तर उत्तर महान दुर्लभ ये अवस्था प्राप्त हो गई है। इस मनुष्य पर्याय जिसमें कि आत्म कल्याण के सभी साधन विद्यमान है, क्या नहीं है भाई साहब। टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहूँ तो सर्व निमित्ता मिले हैं। पदम पहाड़िया जी साहब
सारे निमित्ता मिले हैं, अब किसकी कमी रह गई है ये बताइए। सब कुछ तो है आपके पास में। सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्ची वाणी मिल गई, सच्चे शास्त्र मिल गए। भाई पंकज शास्त्री जी, सब कुछ तो मिल गया है आपको। शरीर मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, देह मिल गई, नर देह उत्तम देश पूर्ण, ये सब नीचे चल कर के भी आगे की पंक्तियों के अंदर कहने वाले सब आत्म कल्याण के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं। 7 तत्व चाहिए, 6 द्रव्य चाहिए। 7 तत्व 6 द्रव्यों को बताने वाला व्यक्ति चाहिए। वाणी चाहिए आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि। और देशना लब्धि वर्तमान में उपलब्ध हो गई है महाभाग्य से। देशना लब्धि किसे कहते हैं? देशना किसे कहते हैं? जिसकी वाणी में शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा हो वही देशना देशना है। भगवान महावीर स्वामी की, या समझ लीजिए पूरी द्वादशांगमयी जनवाणी भी देशना नहीं है। उसमें जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा होगी उसे ही देशना कहा जाता है। ये देशना है। ये क्या शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा मिल गई, इसे ही तो देशना कहीं। आत्म कल्याण के सभी साधन उपलब्ध हो गए हैं, ये सब विद्यमान हैं हमारे को। कह रहे हैं बड़े भाग्य से प्राप्त हुए। अभी इसे भाग्य समझता ही नहीं। इसे तो भाग्य लगता है 2-5 लाख रुपया मिल जाए हमारे को, 2-5 करोड़ मिल जाए, बच्चे आज्ञाकारी हो, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुखो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। हमारे बड़े दादा सुनाया करते थे ये पंक्तियाँ। लगता है यहाँ सुख, यहाँ सुख, यहाँ सुख, और फिर उनके पीछे दौड़ता रहता है। भाई तुझे जो मिल गया है उसकी कीमत नहीं समझ में आ रही है। महाभाग्य से जो हमारे को ये साधन सुविधाएं उपलब्ध हो गई है, आत्म कल्याण करने के जो अवसर मिल गए हैं, ये अवसर कितने भाग्य से मिले हैं, इसके लिए कितना पुण्य संचित हुआ होगा, कैसे कर्म किए होंगे, क्या सद्भाग्य रहा होगा। ये धर्म का फल है, पूर्व में किए गए व्यवहार धर्म का फल है, शुभाव रूप धर्म का फल है, जो हमारे को यहाँ मिल गए हैं। देखिए बड़े भाग्य से प्राप्त हुई। आत्म कल्याण के साधन विद्यमान है। आपको क्या चाहिए आत्म कल्याण के लिए बोलो? अरे फिर भी रोता है, फिर भी कहता है काश चौथा काल होता, काश भगवान होते, काश दिव्य ध्वनि होती, काश महावीर भगवान के समोह चरण मिल गया होता, काश काश। रोता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। रोने की जिनकी आदत होती है वे रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो तेरे पास तो तू क्या चक्रवर्ती का साम्राज्य भी मिल जाएगा तो ये कह देगा कि अरे मैं तो भरत क्षेत्र का चक्रवर्ती हूँ, काश विदेश क्षेत्र का चक्रवर्ती होता। विदेह का हो जाएगा तो कहेगा, रोने लग जाएगा कि अरे मैं तो विदेह का चक्रवर्ती हूँ, 5 जगह का चक्रवर्ती एक साथ क्यों नहीं हूँ, इतने से क्या होता है। अरे सिर्फ एक ही खंड का, एक ही क्षेत्र का, अरे मैं तो सारे पूरे विदेश क्षेत्र का क्यों नहीं राजा बन गया, मैं तीर्थंकर क्यों नहीं बन गया। तुझे तो कहीं संतुष्टि नहीं है। ये तो रोने वालों की यहाँ बात नहीं है भैया। यहाँ तो ये कह रहे हैं तुझे आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए क्या आत्म कल्याण के लिए? आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए होता है? क्या कमी है कि नहीं साहब एक महंगा मोबाइल नहीं है मेरे पास में, कि मूर्ख मोबाइल आत्म कल्याण के लिए नहीं चाहिए होता है। नहीं महंगी गाड़ी नहीं है, आत्म कल्याण के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं होती है। आत्म कल्याण के लिए क्या चाहिए ये बता, क्या चीज चाहिए होती है आत्म कल्याण के लिए? ये वीतरागी तत्व ज्ञान जो मिल गया है, इसके अलावा और क्या चाहिए? इस वीतरागी तत्व ज्ञान के अलावा सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी, अरे मैं और मेरा ज्ञायक, बस ये 2 चीजें हैं। 2 नहीं है, 2 नहीं है, ये एक ही है। मैं और मेरा ज्ञायक, मेरा प्रभु परमात्मा, ये चैतन्य देव इस देह देवालय में विराजमान सदा काल मौजूद है। और इसकी मौजूदगी होने पर भी मुझे महिमा नहीं आ रही है। एक तो मौजूदगी, दूसरी इसकी मौजूदगी है इस बात की स्वीकृति करा देने वाले साधर्मी सदगुरु जो मिल गए हैं हमारे को। ये ग्रंथ मिल गए, जिनवाणी मिल गई है, गुरुदेव श्री मिल गए हैं हमारे को। ऐसे महान पुण्य का युग। आप सोचिए 1000-1500 विद्वान आज पूरे हिंदुस्तान में ये वीतरागी जैन शासन का डंका बजा रहे हैं। कहाँ कहाँ सारे दुनिया भर में जहाँ देखो आप वहाँ सब तरफ विद्वान हैं, गांव गांव में विद्वानों की मौजूदगी है। और फिर आप कहोगे हम कितने अभागे हैं, तो तेरे को तो ऐसे काल में जन्म लेना चाहिए था जहाँ धर्म विच्युति हो गई थी। चौथे काल में भी जन्म ले लेता और पुष्पदंत स्वामी और शीतलनाथ भगवान के बीच में जन्म लेता तो वहाँ धर्म का नामो निशान नहीं था। मुनिहारी का श्रावक श्राविका कछु नहीं थे वहाँ पे। बोलो जरा,
शीतलनाथ स्वामी और श्रेयांसनाथ स्वामी के बीच में यदि जन्म ले लेता तो वहां कुछ भी नहीं था। चौथे काल में जन्म लेकर के भी क्या, और क्या हुआ नहीं क्या कभी चौथे काल में जन्म? कभी जन्म नहीं लिया। विदेश क्षेत्र में जन्म लिया कि चौथे काल में जन्म नहीं लिया? कहाँ जन्म नहीं लिया है, सब जगह तो जन्म लिया है और कुछ नहीं होने वाला है। अरे जितना संक्षेप में पर्याप्त है उतना वर्तमान में उपलब्ध है, ये सब विद्यमान है और बड़े भाग्य से सामग्री प्राप्त हो गई है। देखिए लिखते हैं आगे, उसमें भी ये मनुष्य देह तो कह ही रहे हैं, ये मनुष्य देह तो प्राप्त हुई है, उसमें भी संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल, ओह ऐसा उच्च कुल मिल गया है जो इस संसार में प्रसिद्ध है, जैन कुल। ये इतना उच्च कुल है कि 3 लोक के जीव इस उच्च कुल को प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 3 लोक के देव पर्याय प्राप्त लोग भी, महान से महान लोग, पुण्योदय की अति प्रमाणता वाले लोग भी ये चाहते हैं कि जैन कुल मिल जाए हमारे को। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के ऊपर 3 प्रवचन किए, 11वें लंब के 74 से 78 नंबर के श्लोक पर उपलब्ध हैं। वो प्रवचन नंबर कितने होंगे, वीडियो प्रवचन हैं उपलब्ध। ये तो यहाँ पर दिखा रहे हैं संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल, ये जैन कुल संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। दुनिया का हर व्यक्ति ये जानता है जैन तो बहुत उत्तम कुल हैं। दूसरे कुल वालों के लिए फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि पता नहीं ये उत्तम है या नहीं है। लेकिन पूरे 3 लोक में किसी भी व्यक्ति से आप 3 लोक में कहाँ कहाँ जाकर के पूछेंगे, लेकिन यदि आप हिंदुस्तान में पूछते हैं, अपने गांव में नगर में पूछते हैं कि उत्तम कुल कौन सा है, उस कुल का नाम बतलाइए, तो सामने वाला यदि नाम बतलाएगा तो उसमें जैन कुल का नाम जरूर आएगा। ये उत्तम कुल है, सर्व लोग इसे उत्तम कुल मानते हैं। संसार में प्रसिद्ध उच्च कुल में उत्पन्न होना, पता है रत्नकरण श्रावकाचार्य पेज नंबर 52 पर लिखा, 52 नंबर पेज पर लिखा, उत्तम कुल की प्राप्ति के लिए सदा शिवदास जी लिखते हैं। वहाँ पर क्या लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि अनंत भव, असंख्यात नहीं, शब्द देखना वहाँ पर, अनंत भव हीन पर्याय नीच कुल, हीन कुल के प्राप्त करे तो एक पर्याय उत्तम कुल की, उच्च कुल की मिलती है। अब बोलो जरा क्या शब्द है? असंख्यात हुए तो असंख्यात देखना, असंख्यात या अनंत में से कोई शब्द है? अनंत मानो आप, असंख्यात मान लो जो मानना हो।